नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल अपना वैकेंसी पर। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बिहार में एएनएम के लिए परमानेंट भर्ती 10,709 पदों पर निकाली गई है, उसके रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। जो भी हमारी बहनें इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा, आप लोग के मन में ये डाउट एकदम से हट जाएगा कि काउंसलिंग कौन से लोगों को बुलाया जाएगा, और काउंसलिंग को लेकर कुछ सूचनाएं बताऊंगा। साथ में रिजल्ट में कौन से लोगों को बुलाया जाएगा, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, क्या आगे आने वाले समय में एएनएम के लिए सुधारने का मौका और भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, जिन लोगों का गलती नहीं सुधर पाए थे। तो पूरी जानकारी आप लोग को डिटेल्स में बताऊंगा, समझाऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा साथियों। और जो भी चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बिल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि बिहार स्वास्थ्य विभाग और बीटीएससी एएनएम के रिगार्डिंग जो भी जानकारियां आती है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ रिजल्ट को लेकर के। रिजल्ट कब तक आप सभी का जारी किया जाएगा और रिजल्ट में किन लोगों का नाम यहाँ पर स्पष्ट रूप से रहेंगे, तो ये जानकारी जानने के बाद आपको काउंसलिंग के बारे में बताऊंगा, उसके बाद यहाँ पर मेरिट के बारे में। तो एकदम कंप्लीट जानकारी बनेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों, रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर रिजल्ट में उन लोगों का चांस बढ़ जाता है, मैं कहना चाहता हूँ चांस बढ़ जाता है, या फिर मैं ये नहीं कहता हूँ 100%, लगभग आपका 90% चांस है। जिन लोगों का सब कुछ सही था और जिनका कि आप कह सकते हो ग्रीन से दिखाया था और सब कुछ सही था, कोई भी सुधारने का यहाँ पर चीज करने का उन्हें नहीं दिया गया था, उनका लगभग आप मान के चल सकते हो कि 90% चांस है उनका कि उनको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। साथ ही में दोस्तों, जिन लोगों को परेशान भी नहीं होना है, जिन लोगों को चयन नहीं हुआ था, क्योंकि अब लेटेस्ट अपडेट के अनुसार ऐसे भी अपडेट आ चुके हैं, मुझे ट्विटर वाले भी कई सारे इन्फॉर्म किए कि सर हमारा भी कुछ इसी प्रकार से हुआ था, पर हमारा क्या था, नियरली बाई नंबर था। मतलब कि देखिए 50 पर चयन किया गया है, बीसी में 50 पर चयन गया है, 50 प्लस में चयन किया गया है। अब जिनका भी 49 है या फिर आप कह सकते हो 50 है, 50 दशमलव कुछ है, तो यहाँ पर उन लोगों का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि उन लोगों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। करीबन आप मान सकते हो कि जो उनका 49 नंबर है उनको करीबन तो 30% से 40% ये आशा जरूर रहना चाहिए कि आप लोग को काउंसलिंग में बुलाए जाएंगे, क्योंकि काउंसलिंग में आप सभी को और भी जो कि ज़्यादा लोगों को बुलाए जाएंगे काउंसलिंग में, जिससे कि आप कह सकते हो कि काउंसलिंग में, क्योंकि हर बैच में यानी कि हर शिफ्ट में कम से कम तो दोस्तों 5 से 10 ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्हें की काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, पर वो उस दिन नहीं आएंगे, और उस दिन नहीं आएंगे तो इन सभी को डायरेक्ट इनका फॉर्म को रद्द कर दिया जाता है। इसी कारण से मैं पहले ही आप लोग को बता रहा हूं दोस्तों। तो ये तो मैंने रिजल्ट के बारे में बता दिया कि यहाँ पर कौन से लोगों का रिजल्ट आएगा, उसके बारे में एकदम ऑफिशियली जानकारी है, मैंने आप लोग को बताया है। अब यहाँ पर जानकारी बता देना चाहता हूँ कि रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो देखिए, रिजल्ट और आप लोग का सभी चीज़ें, रिजल्ट, आपका कट ऑफ, आपका यहाँ पर काउंसलिंग के शेड्यूल्स, सभी चीज़ें और कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी, वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको एक साथ नोटिस में जारी किया जाएगा। नोटिस आप लोग का हो सकता है कि 12 पेजेस से 17 पेज, जितना भी पेजेस का हो उतना पेजेस का होगा, और करीबन रिजल्ट है जो कि 30,000 प्लस यानी कि 32,000 के लोगों का यहाँ पर रिजल्ट बनेगा, 32,000 प्लस लोगों का। और ये रिजल्ट जो कि मुताबिक है कि यहाँ पर अप्रैल के मिड अप्रैल में यहाँ पर जारी होगा। अब देखिए, जैसे ही कोई भी अपडेट आता है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा। अभी के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार और सूत्रों के मुताबिक जानकारी यही मिली है कि अप्रैल के मिड अप्रैल में आ जाएगी। अगर कुछ भी डिले होता है तो थोड़ा बहुत रुकना पड़ेगा आप सभी को, लेकिन अभी के अनुसार अप्रैल में जो कि काउंसलिंग होना है, अब जल्द से जल्द जो भी प्रक्रियाएं हैं उसे कंप्लीट किया जा रहा है बीटीएससी के माध्यम से। अब जल्द ही काउंसलिंग के लिए भी सूचनाएं जारी किए जाएंगे। एक अपडेट यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, आपको कोई भी अदर प्लेटफॉर्म पे ये जानकारी नहीं बताई गई हो, जो कि जानकारी मैं बताने वाला हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग को यहाँ पर माइंड में जरूर होगा कि सर हमारा काउंसलिंग पहले होगा या बाद में होगा, ये कैसे हो पता कर ले। अभी देखिए, जिन लोगों का सब कुछ सही है उन लोगों को तो अब लगभग 90% मैंने बताया कि उन लोगों का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि काउंसलिंग में उन्हें बुलाया जाएगा। अब एक चांस और भी यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी कैंडिडेट्स ऑनलाइन आवेदन करते समय, जो भी कैंडिडेट्स पहले आवेदन किए थे उन लोगों को आप पहले बुलाया जाएगा। अब ये कैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो भी आप समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके ऑनलाइन, जब आपने ऑनलाइन किया था उसी के हिसाब से, अगर आपने पहले किया था तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि पहले मिलेगा। जैसे कि लास्ट में अगर आप यहाँ पर देखिए तो 003 00 32 00 ऐसे करके, मतलब कि सीरियल वाइज से चलते आता है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो उसी प्रकार से अगर आपने आवेदन पहले किया था तो आपका ये चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप लोगों को दोस्तों काउंसलिंग में पहले बुलाए जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो कि सोचना था कि सर नाम से ABCD के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में यही होते हैं कि एग्जामिनेशन में होते हैं कि A का पहले, B का बाद में, C का ऐसे करके अल्फा से, मतलब कि ABCD से A to Z में जो भी होते हैं उससे हिसाब से यहाँ पर किए जाते हैं। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, काउंसलिंग है जो आपके सीरियल वाइज से होंगे, और सीरियल नंबर है जो कि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से यहाँ पर है तैयार, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आपने आवेदन किया था उसके हिसाब से बनाया गया। तो यानी आप डायरेक्टली समझ सकते हो, जिन लोगों ने पहले आवेदन
आवेदन किया था उन लोगों को जल्दी से जल्दी काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। और सबसे पहले साथ ही में दोस्तों अब यहाँ पर थोड़ा सा काउंसलिंग को लेकर के यहाँ पर कुछ जानकारी यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, जो कि आप में से अभी तक कई सारे लोग को पता नहीं होगा, और इसी कारण से आप कर सकते हो कई सारे लोग को यहाँ पर छाटा भी जाता है काउंसलिंग के समय। काउंसलिंग के समय छाटा तो नहीं जाता है, पर यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर हो जाता है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों ये जो कि एएनएम का ऑफिशियली विज्ञापन पेज है, जो कि डिटेल्स भरा जानकारी दिया गया था, उसमें ये चीज़ बताया गया है कि अभ्यर्थियों को ये निर्देश दिया जाता है कि जो अभ्यर्थी फोटोग्राफ यूज़ करेंगे ऑनलाइन आवेदन करते समय आपने जो पिक्चर्स दिए थे, आपने तस्वीर दिए थे, जो कि मैंने बताया था कि साफ बैकग्राउंड का होना चाहिए, वाइट ऐसे बताया गया था, पर अच्छा सा कोई बैकग्राउंड रहना चाहिए, और साथ ही में आपके अगर चश्मा पहनते हो तो उसे खुलवा देना चाहिए, साथ में जो भी आपके जिसमें कि आपको सभी अच्छे से दिखाई दे रहे हो। साथ में उसमें यही निर्देश दिया गया है कि कम से कम उस फोटो को 5 अतिरिक्त फोटो भी आपके पास जरूर होना चाहिए, ये एकदम स्पष्ट रूप से समझाया गया है। देखिए यहाँ पर ये भी बात बताई गई कि कम से कम 5 अतिरिक्त फोटो और भी उसके लिए रख लीजिएगा। देखिए ये फोटो 5 फोटो है जो कि आपको काउंसलिंग में मांगे जाएंगे। देखिए अब आप लोग का देखिए ये काउंसलिंग का सूचना है जो कि किसी और पद का है, लेकिन लगभग 90% आपका चांस यही है कि लगभग आपका यही काउंसलिंग के लिए सूचना थोड़ा सा सिर्फ ये ट्विटर के लिए है, और उसमें एएनएम लिखा रहेगा, और ये बीटीएससी का ही है दोस्तों। और यहाँ पर बताया भी गया है कि ऑनलाइन जो कि आपने आवेदन किया था, अपलोड किया था, उसी समय का फोटोग्राफ आपको 5 वही फोटो अनिवार्य लेना है। तो इसी कारण से मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ आप लोग को ये ध्यान देना है। साथ में इसमें कई सारे और भी पॉइंट बताए गए, लेकिन एक पॉइंट और मैं बता देना चाहता हूँ, बीटीएससी स्वतंत्र होता है, यानी कि अगर आप काउंसलिंग में उनके अनुपालन को अच्छे से पालन नहीं करते हो तो आपका हो सकता है कि वहाँ पर फॉर्म या फिर वो जो भी प्रक्रियाएं कर रहे हैं उस पर आपको क्रॉस भी कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर 26 नंबर पॉइंट में बताया गया कि अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को आप कह सकते हैं कि उनमें आयोग स्वतंत्र है कोई भी निर्णय लेने के लिए, तो आयोग कुछ भी कर सकता है, ये आप ध्यान दीजिएगा, चाहे वो फॉर्म को रद्द भी कर सकता है आपका। और लास्ट में एक और पॉइंट यहाँ पर समझाया गया है जो कि आप लोग को समझना है, जो भी अभ्यर्थी के पास यहाँ पर जाली प्रमाण पत्र या फिर फर्जी आप कह सकते हो एक्सपीरियंस या फिर आपके डिप्लोमा है, आप लोग को एकदम सख्त निर्देश है, क्योंकि बीटीएससी में आपको बता देना चाहता हूँ, बीटीएस एक ऐसा संसाधन है, अगर आपके जाली प्रमाण पत्र या फिर फर्जी कुछ और पाए जाते हैं तो आप पर सबसे पहले तो आपका नौकरी तो हाथ से गया ही, आपका फॉर्म तो रद्द हुआ ही, साथ ही में आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। कई सारे ऐसे लोग पकड़ाए गए हैं, जेई में भी पकड़ाए गए हैं, साथ में बहुत सारे और भी जो कि वैकेंसीज आए हुए थे वहाँ पर भी कई सारे 702 करीबन जो कि आप कह सकते हो स्टूडेंट्स थे जिन्हों की फर्जी प्रमाण पत्र से यहाँ पर बीटीएससी में आवेदन किए हुए थे, तो उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी की गई है दोस्तों। अब साथियों यहाँ पर मैं जानकारी देने वाला हूँ मेरिट लिस्ट को लेकर के, तो मेरिट लिस्ट के लिए जानकारी देने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से और स्पष्ट रूप से समझिए मेरिट लिस्ट को लेकर के। सबसे पहले दोस्तों ये विज्ञापन आप सभी देख सकते हो, ये डिटेल्स वाला विज्ञापन है एएनएम के लिए, इसमें जानकारी दिया गया है सबसे पहले पदों का विवरणी है। बहुत सारे लोग को यहाँ पर उन्हें नहीं लग रहा है कि सर इतना हाई कट ऑफ कैसे चला गया है। देखिए सभी पदों में हाई कट ऑफ नहीं गया है, मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ, कई सारे ऐसे कट ऑफ हैं जो कि कई ऐसे कैटेगरियाँ हैं जहाँ पर कि कट ऑफ कम गया है। आप मैक्सिमम देखिएगा, मैक्सिमम एएनएम का अगर आप किसी का भी देख लीजिए तो उनका 75 से लेकर के यहाँ पर आप कह सकते हो कि 90 के बीच में यहाँ पर परसेंटेज बन रहा है, लगभग इन्हीं आप कह सकते हो 20% के अंदर, मतलब कि उन लोगों का आप कह सकते हो कई कम ही ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनका कि 75 से भी बिलो है, साथ में कई कम ही स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कि यहाँ पर 90 से ऊपर में है। तो इसी कारण से आप कह सकते हो कट ऑफ बीच में गया है और उसमें बहुत सारे लोग को हाई कट ऑफ लग रहा है। अब कई सारे लोग को ये जानकारी नहीं है कि मेरिट लिस्ट किस आधार पे बनेगा। तो देखिए एक बार आप लोगों से निर्देश रहेगा कि आप लोग एक बार ऑफिशियली जो कि डिटेल्स भरा विज्ञापन जारी किया गया है एएनएम के लिए वो एक बार पढ़ लीजिएगा। ये आज जारी नहीं किया गया है, जब आवेदन हो रहे थे उसी समय जारी किया गया था। हो सकेगा तो टेलीग्राम पर आप मांग लीजिएगा, मैं आपको सेंड करने की प्रोवाइड कर दूंगा जिन कैंडिडेट्स को भी चाहिए। तो यहाँ पर जानकारी मैं दे रहा हूँ तो कि कैसे मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो मेरिट लिस्ट तैयार होने का यही 3 नियम है। 3 नियम कौन कौन सा नियम है दोस्तों, यहाँ पर मैं समझा देना चाहता हूँ। आपके जो भी एएनएम के परसेंटेज है, मतलब कि जो भी नॉर्मल लोग हैं जिनके पास सिर्फ एएनएम का डिग्री है या फिर उनके पास 10th और 12th और एएनएम है, मतलब और कुछ भी नहीं है, उनके पास ना हायर क्वालिफिकेशन है ना वो संविदा पर कार्य किए हैं, तो उनका बेसिकली 60 नंबर के ही आधार पर होगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही से बिलोंग करते हैं, यानी कि यहीं से आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिन लोगों का भी जो कि आप कह सकते हो जो लोग सिर्फ एएनएम किए हुए हैं उन लोगों का जो भी परसेंटेज है, मान के चलिए यहाँ पर 80% उनके आए हैं, 80% हैं एएनएम में, उसके बाद उन्हें 0.6 से गुणनखंड करना है और जो आंसर आएगा
उन लोगों का रहेगा। लेकिन आप कह सकते हो कि इसमें टोटल मार्क्स 60 अंक हो जाएंगे। आप में से कई सारे लोग का 60 अंक से कम ही आएगा। अगर आप अभी पॉइंट में देखिए कट ऑफ, तो यहाँ पर करीबन पॉइंट में कट ऑफ गया है। किन्हीं का 50 गया है, किन्हीं का आप कह सकते हो किन्हीं का गया है 42 गया है, किन्हीं का आप कह सकते हो जो कि छोटे कैटेगरी वाले हैं जिनमें कि उतना कंपटीशन नहीं, उनका कट ऑफ कम गया है। और जिनका कंपटीशन हाई गया है, जैसे कि अगर आप जनरल का ही बात करें तो 52 प्लस गया है। तो जिन लोगों में ज़्यादा कंपटीशन है उन लोगों का ज़्यादा हाई कट ऑफ गया है। अब उन कैंडिडेट्स को इसमें आसानी हो जाएगी मेरिट लिस्ट में नाम आने का, जिन कैंडिडेट्स के पास जीएनएम, बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिंग, यहाँ पर एमएससी नर्सिंग भी किए हुए हैं, उन लोगों को 15 नंबर अतिरिक्त मिलेंगे। साथ में संविदा पर कार्य किए हैं जो भी स्टूडेंट्स, उन लोगों को 1 साल के लिए 5 नंबर, 1 साल के लिए 5 नंबर अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। एएनएम 865 को भी करीबन 3 महीने का यहाँ पर एक्सपीरियंस के तौर पर नंबर दिया गया है। करीबन 1-2 नंबर दिया गया है, 1 से 1.5 नंबर तक यहाँ पर दोस्तों। तो देखिए टोटल नंबर मैं आपको कह देना चाहता हूं, जो उनको परमानेंट नौकरी में होना है तो उन लोगों का ज़्यादातर चांस ये समझिए कि जिन लोगों को संविदा पर कार्य कर रहे हैं, साथ में जिन कैंडिडेट्स ने हायर क्वालिफिकेशन किया उन लोगों को तो निश्चित रहना है। साथ में उन कैंडिडेट्स को भी निश्चित रहना है जिनका कि सिर्फ 60 अंक में आते हैं, और जिनका कि आप कह सकते हो परसेंटेज अभी जितना हिसाब से रिजल्ट आया है उस हिसाब से मैंने कट ऑफ डाला है। अगर उससे आपका 3 से 4 नंबर हाई जा रहा है तो आप लोग निश्चित रहिए कि आप लोग का भी मेरिट लिस्ट में नाम होगा। और तैयार मेरिट लिस्ट आपके डिप्लोमा के अनुसार होगा। कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर बता रहे हैं कि सर हमारा 12th के नंबर के कारण से नहीं हुआ, तो ऐसी बात नहीं है। 12th के नंबर और 10th का नंबर इसमें कोई मायने नहीं रखता। इसका मायने यहाँ पर 10th और 12th का मायने जब आएगा जब आपका टाई होगा। टाई मतलब कि दोनों का सेम हो जाएगा, तब आपका 10th या फिर 12th का देखा जाएगा उठा करके रिकॉर्ड की किनका बेहतर था, उसके बाद उन लोग को चयन किया जाएगा। ये आप लोग समझ लीजिए साथियों। तो यही जानकारी आप सभी के लिए थी। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद, मिलते हैं।